अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले उसे देख ले, तभी आपको पूरा कहानी समझ में आएगा। नारुतो तोबीरामा से बात करने के बाद सो जाता है। जब सुबह में उठता तो उसे थर्ड होकागे दिखते हैं। नारुतो पूछता है, आप इतनी सुबह में मुझसे मिलने के लिए आ गए? थर्ड होकागे नारुतो को कहते हैं उससे कोई मिलने आया है। तभी वहाँ पर जिराया सेंसे आते हैं। नारुतो उसे देखते ही पहचान लिया। नारुतो उसे ट्रेनिंग कराने को बोलता है। जिराया कहता है, पहले मैं तुम्हें टेस्ट करूंगा। ये कहकर जिराया बाहर चला जाता है। उसके साथ नारुतो और थर्ड होकागे भी बाहर आ जाते हैं। जिराया नारुतो को अटैक करने के लिए बोलता है। नारुतो भी अपने पूरी ताकत से अटैक करने लगता है। थर्ड होकागे और जिराया उसका स्पीड देखकर अपने मन में उसका तारीफ करते हैं, लेकिन नारुतो का एक भी पंच जिराया को नहीं लगता है। तभी जिराया एक फायर बॉल मारता है और नारुतो उसे वाटर ड्रैगन से काउंटर करता है। तभी जिराया फाइट को रोक देता है और 1 महीने के ट्रेनिंग के लिए मान जाता है। अगले दिन नारुतो जिराया सेंसे के साथ ट्रेनिंग ट्रिप पर चला जाता है। जिराया सेंसे नारुतो को पहले समनिंग जुत्सु सिखाता है। नारुतो को शुरू में थोड़ा दिक्कत होता है चक्रा को इतना मात्रा में एक साथ यूज करने पर। नारुतो का अपना पूरा चक्रा खत्म हो जाता है। तब नारुतो यूज करता है 9 टेल फॉक्स का चक्रा और गामा बुंता समन हो जाता है। नारुतो चीफ तोड़ को इम्प्रेस कर लेता है। फिर नारुतो बोलता है, मुझे मेरे फादर का सिग्नेचर मूव राशिंगान सीखना है। तो जिराया सेंसे उसे राशिंगान सिखाते हैं और नारुतो उसे 3 दिन में ही मास्टर कर लेता है। जिराया नारुतो के पास आता है। नारुतो को एक पेपर देकर उसे उसमें चक्रा डालने को कहता है। नारुतो जैसे ही उस पेपर में चक्रा डालता है, पेपर 2 हिस्से में पटकर जल जाता है। नारुतो के पास 2 चक्रा नेचर था, विंड और फायर। जिराया बोलता है, मुझे विंड के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें फायर स्टाइल का ट्रेनिंग करा सकता हूँ। जिराया नारुतो को फायर बॉल जुत्सु सिखाता है। थोड़ी देर में ही उसे मास्टर कर लेता है। जिराया सेंसे नारुतो को क्लोन बनाने को बोलता है। नारुतो लगभग 150 क्लोन बनाता है। नारुतो ने फायर बॉल जुत्सु को सीखने और उसे परफेक्ट करने में बहुत चक्रा खत्म कर लिया था। जिराया नारुतो को फायर बॉल और विंड स्टाइल को एक साथ मिलाने को कहता है। नारुतो 50 क्लोन को इसका प्रैक्टिस करने को बोलता है और बाकी 100 क्लोन के साथ फायर स्टाइल को राशिंगान में ऐड करने लगता है। ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते 1 महीना खत्म हो जाता है और 1 दिन बचा था चुनीन एग्जाम को। तभी नारुतो जिराया को अपना जुत्सु दिखाता है जो उसने इतने दिनों में सीखा है। नारुतो हैंड साइन बनाता है और बोलता है, विंड स्टाइल फायर बॉल जुत्सु। नारुतो का ये फायर बॉल इतना बड़ा और स्पीड था कि थोड़ी देर में ही लगभग आधा जंगल तबाह हो गया। फिर जिराया नारुतो को बोलता है, अब दूसरा वाला दिखा। नारुतो एक क्लोन बनाता है और दोनों मिलकर एक जुत्सु बनाता है, फायर स्टाइल राशिंगान। जिराया बोलता है, ये जुत्सु तो पावरफुल है, लेकिन अभी भी इसमें एक चीज की कमी है। नारुतो पूछता है, किस चीज की कमी है? जिराया बताता है, किसी चीज के आकार में बदल दे तो इस जुत्सु का ताकत और बढ़ जाएगा, लेकिन अपने पास अभी टाइम नहीं है। कल तुम्हारा चुनीन एग्जाम का फाइनल राउंड है, तो अब हम लोग अपने गांव कोनोहा चलते हैं। नारुतो जिराया सेंसे के साथ अपने घर पर टेलीपोर्ट हो जाता है। जिराया नारुतो को आराम करने के लिए बोलकर चला जाता है। नारुतो अपने कमरे का सफाई करता, उसे अपना कमरा साफ करते करते शाम हो जाता है। तभी वहां पर तोबीरामा आते हैं। नारुतो उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। नारुतो तोबीरामा को अपना नया जुत्सु दिखाता है, लेकिन विंड स्टाइल फायर बॉल और फायर स्टाइल राशिंगान यूज करने से मना कर देता है और कहता, तुम सिर्फ राशिंगान का यूज करना। नारुतो बोलता है, ठीक है, मैं नहीं करूंगा। फिर तोबीरामा नारुतो को कहता, तुम आराम करो, मुझे कुछ जरूरी काम है जो आज ही खत्म करना है। ये बोलकर तोबीरामा वहां से गायब हो जाता है। फिर नारुतो अपने बिस्तर पर बैठकर अपने पेट पर हाथ रखता है और अपने इनर वर्ल्ड में आ जाता है। 9 टेल पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? नारुतो बोलता है, मुझे तुम्हारा चक्रा चाहिए। 9 टेल मना कर देता। नारुतो बोलता, ठीक है, तुम नहीं दोगे अपना चक्रा तो कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा तुम अपना चक्रा अपने मर्जी से मुझे दोगे और मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। और ये बोलकर अपने इनर वर्ल्ड में ही वुड स्टाइल का अपना ट्रेनिंग करने लगता है। ऐसे ही रात खत्म हो गया। नारुतो और बाकी के सभी निंजा जो दूसरा राउंड पास करके फाइनल में हिस्सा लिया था, सब मैदान में आ जाता है। नारुतो और नेजी का पहला मैच होता है। सभी लोग ग्राउंड से बाहर चला जाता है। ग्राउंड में सिर्फ नेजी और नारुतो ही रुकता है। चुनीन एग्जाम को बहुत लोग देखने आए थे, सास्के का मैच देखने के लिए नहीं।
वो लोग नारुतो का मैच देखने के लिए आए थे, क्योंकि सबको पता था नारुतो फोर्थ होकागे मिनातो नमिकाजे का बेटा है। वो देखना चाहते हैं आखिर फोर्थ होकागे का बेटा कितना ताकतवर है। तभी मैच स्टार्ट हो जाता है। नेजी नारुतो के ऊपर अपने पूरी ताकत से अटैक करने लगता है और बोलता है, मैंने सिर्फ तुम्हें हराने के लिए बहुत मेहनत किया है। नारुतो बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारे इस मेहनत पर पानी फेरना तो नहीं चाहता, लेकिन यहाँ पर मेरे टीचर भी आए हैं मेरा मैच देखने, तो मुझे भी अब थोड़ा दम दिखाना चाहिए। नारुतो अभी तक नेजी वॉर्ड डॉज कर रहा था, तभी नारुतो अपने घुटनों पर गिर जाता है। नारुतो पूछता है, कैसे मैंने तुम्हारा पूरा हमला डॉज कर पाया? फिर नेजी बोलता है, जब तुम मेरा हमला डॉज कर रहे थे मैं तुम्हारा चक्रा पॉइंट को ब्लॉक करने में लगा था। और ह्यूगा क्लेन का बड़ाई करने लगता है कि भाई ह्यूगा क्लेन ये है वो है, इसके सामने आम निंजा नहीं टिक सकता। लेकिन नारुतो तो उसका बात सुन नहीं रहा था। वो अपने इनर वर्ल्ड में कुर्मा को मना रहा था उसका चक्रा लेने के लिए, और नाइन टेल उसे अपना चक्रा देने के लिए मान जाता है। नेजी बोलता है, ये मैच अब खत्म हुआ। नारुतो बोलता है, अपनी जीत का इतना जल्दी खुशी नहीं मनाना चाहिए। ये कहते ही उसके चारों तरफ लाल ऊर्जा घूमने लगता है। नेजी बोलता है, ये नामुमकिन है, मैंने तुम्हारा सारा चक्रा पॉइंट ब्लॉक कर दिया था। नारुतो बोलता है, तुम्हारा व्याकुगान सब कुछ नहीं देख सकता है। नारुतो अटैक करने लगता है। नारुतो पहले अपने इस चक्रा यानी नाइन टेल के इस पावर को चेक करना चाहता था, इसलिए नारुतो नेजी के साथ पहले थोड़ा खिलवाड़ करता है और उसका बेइज्जती भी करता। तभी नारुतो खड़ा होकर अपना हाथ ऊपर उठाकर उसमें चक्रा इकट्ठा करता है। सभी लोग नारुतो इतना खतरनाक चक्रा और ये टेक्निक देखकर उसका खूब प्रशंसा करते हैं। नारुतो अपने हाथ में राशिंगान बनाकर नेजी पर अटैक करता है। नेजी रोटेशन का यूज करता है। दोनों के टकराने से एक बड़ा धमाका होता है। धुआं झटने पर दिखता है। नेजी जमीन पर गिरा है। नारुतो उसके पास खड़ा। तभी थर्ड होकागे खड़ा होकर बोलते हैं, विनर है नारुतो नामिकाजे। पूरे स्टेडियम में शोर होने लगता है। सभी लोग नारुतो का ही नाम ले रहे थे। उसके बाद सास्के और गारा का फाइट होता है, जिसमें गारा अपने सैंड में बंद हो जाता है। सास्के चिंदौड़ी मारता है और गारा चिल्लाने लगता है, मैं ब्लड मैं ब्लड। फिर कोनोहा क्रश स्टार्ट हो जाता है। गारा भागता है जंगल के तरफ और सास्के भी उसके पीछे जाता है। 3 जगह पर बैटल स्टार्ट हो जाता है। सास्के और गारा, कोनोहा एंड साउंड शिनोबी, थर्ड होकागे और उरुचिमारू का फाइट स्टार्ट होता है। उरुचिमारू रियानिमेशन जुत्सु करता है और फर्स्ट होकागे हाशिरामा सेंजू समन हो जाते हैं। उरुचिमारू हाशिरामा को अटैक करने के लिए बोलता है। हाशिरामा हीरोजेन पर अटैक करता है। जैसे ही वो अटैक उस पर लगने वाला था, उसे किसी ने रोक लिया। किसने इस हमले को ब्लॉक किया, हम देखेंगे अगले पार्ट में। पार्ट 3 देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।